अंजना दीदी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सिर्फ परमात्मा की याद में टिकना और पेशेंस रखना, क्या यही आत्मा के गुण हैं? नहीं, परमात्मा ने हमें हर एक आत्माओं को बहुत सारे गुणों से भरपूर किया है। हर एक आत्मा में 7 गुण परमात्मा ने दिए हैं और वो 7 गुण हैं: ज्ञान है, प्रेम है, पवित्रता है, शांति है, सुख है, आनंद है और शक्ति है। तो हर एक आत्मा को परमात्मा ने इन 7 गुणों से भरपूर किया है। और दीदी, राजयोग के अभ्यास से हम इन गुणों में टिक पाते होंगे, तभी शायद हमको जब आपके संपर्क में आते हैं तो इन गुणों की हमें ज्यादा अनुभूति होती है क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि राजयोग वो विधि है जिससे हम आत्मा निरंतर परमात्मा से कनेक्शन बनाए रख पाती हैं, जिससे हमें ये जो गुण हमारे आत्मा के अंदर हैं वो राजयोग के अभ्यास से जागृत हो जाते हैं और हमारे जीवन में दिखने लगते हैं। और वही अनुभूति फिर हम जो भी हमारे संपर्क में आता है हम उनको भी करा पाते हैं। बहुत सुंदर दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी हमको जब भी आपके संपर्क में आते हैं तो ये अनुभूति हर बार होती है और बहुत सुखद और बहुत सुंदर अनुभूति है ये। दीदी, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि पवित्रता का एक संपूर्ण या कहे एक डीप मीनिंग क्या है? क्या ब्रह्मचर्य ही पवित्रता है? डिविनिटी हो आप में और ईमानदारी, वफादारी, ये सब पवित्रता है। और जब हमें ये आती है तो इसी को ही पवित्रता का बल कहा जाता है। जी दीदी, बहुत सुंदर। दीदी, एक प्रश्न और है मेरे मन में कि क्या किसी के लिए एक बार एक नेगेटिव थॉट भी अगर हम क्रिएट करते हैं तो क्या वो भी अपवित्रता की कैटेगरी में आता है? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे जो नकारात्मक विचार हैं, थॉट हैं, वो भी अपवित्रता में ही आते हैं। पवित्रता अर्थात हमारे विचारों में सकारात्मकता हो, औरों के लिए शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, कल्याण की भावना हो। जी दीदी, बहुत सुंदर। दीदी, एक प्रश्न आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम कैसे अपने गृहस्थी और अपने कार्य क्षेत्र में एक बैलेंस बना के रख सके। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप हमें कौन से ऐसे टिप्स देंगे जिनको हम यूज करके एक बैलेंस बना सके गृहस्थी में और अपने कार्य क्षेत्र में? हम अपने जीवन में सुबह सुबह उठकर जी, हम जब भी उठते हैं तब हम 2 मिनट अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ें और अपने आप में एक सुंदर थॉट लें, विचार लें। तो उस विचार को हम सारे दिन में बीच बीच में रिवाइज करें और जब भी कोई परिस्थिति में हम फंसते हैं या हमारे सामने कोई संकट आता है तो हम थोड़ा सा पॉज देकर उस थॉट को रिवाइज करें अपने मन में और उस थॉट से अपने आप को अपने में एक सकारात्मक एनर्जी को लाएं। कार्य क्षेत्र में और परिवार में दोनों के बीच में आप बैलेंस बना सकते हैं। जी, जैसे कि मैं आपका इस बात से ये मतलब समझूं कि जैसे सिचुएशन आती है तो अपने आप को परमात्मा की याद में रख के 1 मिनट का पॉज लेकर फिर उस परिस्थिति का सामना करें। अब ये बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंजना दीदी। आज आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को कितनी सहजता से करके और हमें गाइड करा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।